साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है मन की पवित्रता। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी कुल मिलाकर 4 प्राणी रहते थे। उन सभी का जीवन आराम से बीत रहा था। अब एक दिन सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी केवल अपने पति के साथ। बहू बेटे को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। साध संगत जी, सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी जाने के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे। तो बहू ने अपनी सास को कहा, माँ जी, आप अच्छी तरह से गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, घर की चिंता मत करिएगा। मेरे तो कर्म ही अशुभ हैं, वरना मैं आपके साथ ज़रूर चलती। सारी तैयारी करके वो दोनों लोग काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, अपने मन को ढांढस बंधाकर बहू घर में ही रही। दूसरी तरफ सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, तभी उसका ध्यान घर में रखी हुई अलमारी की तरफ गया। सास मन ही मन सोचने लगी कि अरे, ये मुझसे कैसी गलती हो गई। मैं तो अलमारी खुली छोड़कर ही आ गई। मैं कैसी पागल औरत हूँ। पीछे से मेरी बहू सारे गहने निकाल लेगी। यही विचार करते हुए सास स्नान कर रही थी कि अचानक से उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तो सास की चिंता और बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। अब तो सास का ध्यान गंगा स्नान में न होकर केवल घर की अलमारी में था। दूसरी तरफ घर पर बहू ने विचार किया कि देखो, अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो मैं भी गंगा स्नान के लिए ज़रूर जाती। मेरी सास ने कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो आज वो गंगा स्नान कर रही हैं। यही विचार करते करते बहू एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया। फिर सोचने लगी कि मेरी सास तो वहाँ गंगा जी में स्नान कर रही हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। अब ये विचार करके बहू जैसे ही कठौती में बैठी तो उसके हाथ में अपनी सास के हाथ की अंगूठी आ गई। बहू विचार करने लगी, ये अंगूठी कहाँ से आई। इस अंगूठी को तो मेरी सास पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया। बहू ने सोचा कि मेरी सास के आने पर ये अंगूठी मैं उन्हें दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके जब सास लौटी, तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा। तब सास ने कहा, बहू, सारी यात्रा पर और गंगा स्नान पर तो मेरा मन ही नहीं लगा। बहू ने पूछा, ऐसा क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया था। मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप घर की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान से पहले मेरा ध्यान घर में रखी हुई अलमारी की तरफ गया, और जैसे ही मैं स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, यात्रा में मेरा मन कैसे लगता। अभी सासू माँ ये बात बता ही रही थी कि बहू ने अपनी अलमारी से वो अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख कर कहा, माँ जी, क्या आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं। सास ने कहा, हाँ, मगर ये अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई। इस अंगूठी को तो मैं पहन कर गई थी और ये अंगूठी मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने कहा, माँ जी, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि देखो, मेरी सास कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु गई, और मेरे कर्म ऐसे बुरे होंगे जो मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकी। इतना सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर
उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। और जैसे ही मैंने ये किया और मैं कठौती में स्नान करने लगी तो ये अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। मैंने देखा कि ये तो आपकी है और ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? इसे तो आप पहन कर गई थी। फिर आगे कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने इस अंगूठी को सुरक्षित अपनी अलमारी में रख दिया। तब सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ ये अंगूठी तुम्हारी कठौती में कैसे आई। देखो, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ गंगा जी में भी चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई ज़रूर थी, परंतु मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन में विचार कर रही थी कि मैं अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं मेरी बहू अलमारी से मेरे गहने ना निकाल ले। जब ऐसे बुरे विचार मेरे मन में आए तो मेरा मन कहाँ से लगने वाला था। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तो तेरे शुद्ध भाव के कारण तेरी कठौती में निकली। साध संगत जी, इस साखी का सार यही है कि हमारे जीवन में पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में तो हर एक प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार इस तरह से हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और उस विकृति के कारण हमारा जीना भी बहुत दूभर हो रहा है। बाहर की गंदगी को तो हम पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमें दिखाई दे जाती है और हम उसी पल उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। साध संगत जी, जो अज्ञान, आडंबर, अंधकार जो भी हमारे अंदर है उसको दूर किए बिना प्रकाश को देखना संभव नहीं है। अब भगवान तो भगत के हृदय में जो निर्मल हृदय हो वही रहते हैं और जिस पवित्रता की हम बात कर रहे हैं उसका संबंध बाहर से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से है। तो अपने मन से लोभ, मोह, अहंकार, ज्ञान, अंधकार ये सब दूर करिए, तभी आपका मन पवित्र हो पाएगा। और कई लोग तो मन के इतने पवित्र होते हैं कि उनका व्यक्तित्व भी चुंबकीय बन जाता है। एक बार की बात है कि एक राजा को अपने लिए एक सेवक की ज़रूरत थी। तो राजा के मंत्री ने 2 दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। अब राजा ने उस व्यक्ति को अपना सेवक तो बना लिया, पर बाद में राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री ये आदमी तो ठीक है पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। अब मंत्री को राजा की ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन मंत्री चुप रहा। अब एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर आया। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा राजा को गर्म लगा। राजा ने वो पानी मुंह से बाहर निकालकर फेंक दिया। राजा ने कहा, इतना गर्म पानी, वो भी इस गर्मी के मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? मंत्री ये सब देख रहा था। अब मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। जब वो सेवक मिट्टी के पात्र में पानी लाया और राजा ने वो पानी पिया तो राजा को तृप्ति का अनुभव हुआ। इस पर राजा को मंत्री ने कहा, महाराज बाहर को नहीं आप भीतर को देखिए। सोने का पात्र सुंदर, मूल्यवान और देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। और मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें शीतलता का गुण है। कोरे रंग रूप को ना देखकर गुणों को देखिए। और उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। साध संगत जी, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य अपने गुणों से उत्तम बनता है, न कि ऊंचे सिंहासन पर बैठने से या ऊंची पदवी से। अब जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर भी कौवा काँ काँ ही करता है, कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, उसी तरह से इंसान का सौंदर्य निखरता है मन की पवित्रता से। क्योंकि इंसान का सौंदर्य उसका रंग रूप ही नहीं होता, ये व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं मगर अंदर से वो बहुत कुरूप होते हैं, जबकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बाहर से तो सुंदर नहीं होते मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज़्यादा होती है
कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। इसीलिए सुंदर होने में और सुंदर दिखने में बड़ा अंतर है और आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए आपके मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस साखी को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।